गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नेचर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 26 मई 2020 के डेली करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें द हिंदू, पीआईबी और टीओआई के फैक्ट्स भी शामिल रहने वाले हैं, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड थायराइड डे कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड थायराइड डे 25 मई को मनाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसर्च टेक्नोलॉजी के द्वारा कांगड़ा चाय को कोविड-19 से लड़ने में सक्षम बताया गया है। यह चाय किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, कांगड़ा चाय आपको पता होगा कि कांगड़ा घाटी भी हिमाचल प्रदेश में है, उसी से संबंधित है कांगड़ा चाय। इसको 2005 में जीआई टैग दिया गया था। एक चीज़ और आप यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद रख सकते हैं कि 2004 में सबसे पहली बार जो जीआई टैग दिया गया था भारत का, वो दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। तो वो भी आप याद रख सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। तो कांगड़ा चाय को हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए सक्षम बताया गया है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा भारत में पहली बार खेल को इंडस्ट्री का स्टेटस दे दिया गया है? तो फ्रेंड्स, ये दे दिया गया है मिजोरम के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रीस्टार्ट प्रोग्राम किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। ये लघु उद्योग और रोजगार से संबंधित है रीस्टार्ट प्रोग्राम, जो कि आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। आपको पता होगा 2014 में तेलंगाना 29वें राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला है, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है, हाल ही में उमंग ऐप साइक्लोन तथा वेदर फॉरकास्टिंग भी बताएगा, ये घोषणा की गई है। और सेकंड स्टेटमेंट है, उमंग प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2017 में लॉन्च किया गया था। और तीसरा स्टेटमेंट है, उमंग की फुल फॉर्म यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस है। तो फ्रेंड्स, ये तीनों ही स्टेटमेंट एकदम सही है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो आइए डिटेल में जान लेते हैं। एक्चुअली एक उमंग ऐप जिसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ये 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। और ये बोला गया था कि जितनी भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं, केवल एक ही ऐप के थ्रू लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे, यानी एक ही ऐप में काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। लेकिन अब हाल ही में न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसमें वेदर फॉरकास्टिंग और साइक्लोन की जो वार्निंग है उसको भी इंक्लूड किया गया है, इसलिए उमंग ऐप इस समय चर्चा में है, न्यूज़ में है। तो इसलिए ये तीनों ही स्टेटमेंट इसके लिए सही हो जाएंगे। 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रम सिद्धि अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो फ्रेंड्स, ये शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। श्रम सिद्धि अभियान ये रोजगार से संबंधित है, मनरेगा से संबंधित है ये अभियान। चलिए आगे चलते हैं। मनरेगा के बारे में आप सभी जानते होंगे, 2005 में शुरुआत हुई थी। इसमें महात्मा गांधी शब्द जो जोड़ा गया था, पहले नरेगा था, उसके बाद 2009 में इसमें महात्मा गांधी शब्द जोड़ दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, भारत की जैव विविधता समरसता मानक कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये जैव विविधता समरसता मानक कार्यक्रम पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा प्रारंभ किया गया है। जो विश्व की जो हमारे पास लैंड है या भूमि है वो 2.4% है, और जो विश्व में जितने भी जीव जंतु हैं उसका 16% हमारे पास है। उसी से संबंधित है ये जैव विविधता समरसता मानक कार्यक्रम, जो प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा शुरू किया गया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। बलवीर सिंह दोसांझ किस खेल से संबंधित थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? एक्चुअली ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने 3 बार ओलंपिक गोल्ड जीता। तो पहले जान लेते हैं कि किस खेल से संबंधित थे। तो फ्रेंड्स, ये हॉकी से संबंधित थे, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। इन्होंने 3 बार गोल्ड जीता है। पहला गोल्ड इन्होंने लंदन ओलंपिक 1948 का जीता, फिर हेलेंस का ओलंपिक था 1952 में, वो जीता। फिर मेलबर्न का ओलंपिक था 1956, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और पूछे जाने की इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 9वां क्वेश्चन, त्साई इंग वेन किस देश की राष्ट्रपति बनी है हाल ही में? तो फ्रेंड्स, ये बनी है ताइवान की। ताइवान, जिसपे आप सभी को पता है कि चाइना अपना कब्जा हमेशा से बताता रहा, उसको अपनी टेरिटरी बताता रहा है, लेकिन ताइवान अपने यूनिक या अपने स्टेटस के लिए, कंट्री के स्टेटस के लिए
लड़ता रहा है, तो उसमें चुनाव अभी भी होते हैं और राष्ट्रपति उसकी बनी है त्साई इंग वेन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, शराब पर हाल ही में 50% स्पेशल कोविड-19 शुल्क लगाने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो फ्रेंड्स ये की है उड़ीसा ने की है। और आपको पता होगा कुछ दिन पहले दिल्ली ने भी 70% कोविड-19 फी लगाई थी, तो वो दिल्ली की बात थी। फिलहाल ये जो 50% कोविड-19 फी लगाई है शराब पर, वो उड़ीसा ने लगाई है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, जिनको हीरो टू एनिमल अवार्ड हाल ही में पेटा ने दिया था, आपको याद रख सकते हैं इस चीज़ को। राज्यपाल गणेशी लाल है, राजधानी भुवनेश्वर है, और मुख्य न्यायाधीश जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं मोहम्मद रफ़ीक है। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, हाल ही में किसे जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स ये नियुक्त किया गया आभास झा को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो थे आज के करंट अफेयर्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और अगर आपके कोई भी सजेशन होते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।